Hello students, today we are going to take second session on final financial products and services. And in this subject, our this class will cover leasing and hire purchase. Now, leasing and hire purchase is basically a very important topic in financial services. And what leasing and hire purchase is, let's try to understand first. Now, लीजिंग बेसिकली अगर हम बोलें तो एक तरह से अगर हम किसी प्रोडक्ट को, किसी मशीन को, किसी सामान को ख़रीदते नहीं हैं और उसको केवल किराए में लेकर के यूज़ करते हैं, अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में या लोकल तरीके से उसको समझें, तो हम परचेज़ ना करके उसको किराए में लेकर के यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसको वापस कर देते हैं और इस बीच में हम कुछ रेंट या किराया उसका देते हैं. सो बेसिकली फाइनेंसिंग बिजनेस असेट्स, मतलब बिज़नेस के जो भी असेट्स हैं उनको हम फाइनेंस कर रहे हैं विदाउट ओइंग, उनको ओन ही कर रहे हैं, एंड विदाउट रेजिंग फंड्स, मतलब हमने उसके लिए कहीं बैंक से लोन या कहीं से पैसा भी नहीं उठाया है. देन यूजिंग एंड ओइंग ए बिजनेस असेट विदाउट रेजिंग फंड्स इज़ लीजिंग, उसको लीजिंग बोलते हैं. इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर ऑफ द असेट, जो असेट का ओनर है उसको लेसर बोलते हैं, और उसके और लेसी जो असेट को यूज़ करता है उसके बीच में ये एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल कुछ भी हो सकता है, और एक लीज़ रेंटल उसमें जो कंसिडरेशन होता है उसके लिए होता है. ज़्यादातर लीजिंग कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं जो कॉस्टली होते हैं, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. बड़े बड़े एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गए, मेडिकल के इक्विपमेंट हो जाते हैं लाइक MRI मशीन्स एंड अदर बिग मशीन्स. कंस्ट्रक्शन के बहुत महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, कई बार बड़े बड़े साइट्स पे यूज़ होते हैं, क्रेन्स होती हैं, मशीन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह हैं. माइनिंग के इक्विपमेंट है, माइनिंग फील्ड में भी बहुत हैवी और बड़े कैपिटल कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं. एंड सिमिलरली बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह में भी मशीन्स हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो भी लीज़ पर ली जाती हैं. So lease is not a sale, it is merely a transfer of the right to use the goods. इसमें कोई सेल नहीं होती है, ये केवल आप किसी को अपना मशीन, सामान यूज़ करने के लिए देते हैं और उसके अगेंस्ट में एक लीज़ रेंटल लेते हैं. नाउ लीजिंग जो है वो कैसे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और मतलब किस तरह के इसमें व्यू पॉइंट हैं. इट इज़ बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू टेक ए बैंक लोन. नॉर्मली क्या होता है, हम कोई कैपिटल असेट परचेज़ करते हैं जो बहुत कॉस्टली होता है, तो हम उसके लिए अप फ्रंट पूरा पैसा हमारे पास नहीं होता है, कंपनी के पास नहीं होता है, तो वो उसके लिए बैंक लोन लेते हैं. तो यहाँ आपको बैंक लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कैपिटल कॉस्ट बगैर खर्च किए उसको लीज़ पर लेकर के यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली इससे क्या होगा, जब आपको पैसे की अगर आपके पास कमी है या आप बैंक लोन वगैरह रेज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको अपने कैपिटल इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है तो एक लीजिंग अच्छा ऑप्शन बन जाता है. तो इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इक्विपमेंट. कई बार बहुत टेक्नोलॉजी सेंसिटिव कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गए, या फिर प्रिंटिंग से रिलेटेड बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें ऑब्सोलेसेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. मतलब 3-4 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और वो इक्विपमेंट आउटडेटेड हो जाते हैं. तो ऐसे में अगर कोई कंपनी सीधे उनको लीज़ पर देती है तो ऑब्सोलेसेंस के अगेंस्ट में वो एक तरह से सिक्योरिटी हो जाती है उसको यूज़ करने वाले की. आफ्टर यूजिंग इट फॉर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, जो भी एक लीज़ का पीरियड है, उसके बाद वो इक्विपमेंट को वापस करके नया इक्विपमेंट नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ले सकता है. एंड कंपनी चूँकि उसको बहुत सारे उसके पास लेसी होते हैं, उनके यूज़ भी अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है पुराने इक्विपमेंट को वो रिफर्बिश करके या कुछ चेंज करके जिनके यूजेस लो एंड हैं उनको वो दे सके. एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है लीजिंग, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स अगेन उनके पास फंड्स की कमी होती है, वो हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड्स नहीं होते हैं, तो ऐसे में लीजिंग से वो उन फंड्स को बगैर खर्च किए और इक्विपमेंट को लीज पर ले सकते हैं. ऑब्वियसली जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया,
रीसेल ऑफ ऑब्सोलेट इक्विपमेंट लेसर के थ्रू हो जाते हैं, तो इसलिए वो लेसी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड कई बार नई टेक्नोलॉजी जो आती हैं उनको अगर स्प्रेड करना है, लोगों तक पहुंचाना है और वो कॉस्टली हैं, तो ऐसे में अगर आप उस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को लीज़ करके कंपनी यूज़र्स को दे देती है, तो उससे टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने में, उसको फैलाने में भी मदद होती है। तो इस तरह से लीजिंग के कारण बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। नाउ जनरली लीज़ जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, लीज़ किस तरह से दो लोगों के बीच में बनाई जाती है। तो ये जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन लेसर एंड लेसी। सब लीज़ इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कई बार आप एक मेन कंपनी जो है वो किसी और को लीज़ देती है और वो अपने रीजन में या उस पर्टिकुलर एरिया में वो और भी दूसरे छोटे छोटे कंपनीज़ को लीज़ पर देते हैं। तो इस तरह से लीज़ के बाद सब लीज़ भी की जाती है। जनरली जब लीज़ की जाती है तो उसमें एक प्राइमरी पीरियड होता है। प्राइमरी पीरियड के बाद आप एक सेकेंडरी पीरियड भी उसमें लीज़ के एग्रीमेंट में डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इक्विपमेंट के लिए कंपनी के साथ लीज़ हुआ है, उसको अपने 5 साल या 7 साल के लिए किया है, आफ्टर द लीज़ पीरियड इज़ ओवर, अब कंपनी के पास ऑप्शन होता है या तो वो उसको परचेज़ कर ले, एसेट को रिटर्न कर दे, या फिर उसको रिन्यू कर ले। तो ऐसे में एक रिन्यू का ऑप्शन पहले से ही बना के रखा जाता है कि से अनदर 3 और 4 ईयर्स के लिए कंपनी फिर से उसको लीज़ पे ले सकती है। उसके टर्म्स कंडीशंस पहले से ही तय रहते हैं। तो ऐसे में देयर आर 2 पीरियड्स, वन इज़ प्राइमरी लीज़ पीरियड और उसके बाद सेकेंडरी लीज़ पीरियड। और जैसा हमने डिस्कस किया, लीज़ के बाद या तो कंपनी उसको परचेज़ कर लेती है, लेसी जो है, या उसको रिन्यू कर लेता है या उसको वापस कर सकता है। नॉर्मली लीज़ जितने पीरियड के लिए की जाती है उसमें उसको कैंसिल नहीं करना होता है, क्योंकि उसको हैवी इक्विपमेंट्स हैं, उसको एग्रीमेंट बनाना, इन सब के भी खर्चे होते हैं। पर उसमें फिर भी क्लॉज होता है कैंसिलेशन का, जो कि हाई चार्जेस पर होता है। उस केस में लीज़ कैंसिल करने पर आपको हाई पेनल्टी चार्जेस देने होते हैं। देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट इन लीजिंग स्ट्रक्चर, दैट इज़ स्टेप अप और स्टेप डाउन लीजेस, है ना, रेंटल्स। जब आप नॉर्मली क्या होता है, आप जब किसी भी इक्विपमेंट को लीज़ पर लेते हैं तो उसके लीज़ पीरियड में एक ईएमआई जैसा एक कॉमन इंस्टॉलमेंट होता है जो आपको हर महीने या 3 महीने में देना होता है। बट कई बार ज़रूरत ऐसी होती है कि शुरू में जो है लीज़ रेंटल्स ज़्यादा होते हैं और बाद में वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, या फिर शुरू में कम होते हैं बाद में बढ़ते हैं। अब ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए जिसको आप कोई लेसर किसी लेसी को कोई नया इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट दे रहा है, लेकिन उस इक्विपमेंट से जो भी बेनिफिट्स होंगे या जो रेज़ इन इनकम होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, वो एकदम से नहीं बढ़ता है। कई बार मार्केट में उसको मार्केट करने में उसके प्रोडक्ट्स को समय लग जाता है। तो ऐसे में कंपनी ये बोलता है कि ठीक है, शुरू में आप रेंटल्स कम दें, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम उससे बढ़ती है तो फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑनवर्ड वो